अजमेर शरीफ में हुई सांप की बारिश। दोस्तों, अजमेर मोहल्ला में हुई सांपों की बारिश। और दोस्तों, जब हो गई अजमेर शरीफ में सांपों की बारिश तो फिर क्या हुआ? और जब सांपों की बारिश हुई तो इन सांपों ने क्या किया? दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। उस धरती से जिस धरती के राजा महाराजा ख्वाजा गरीब नवाज सरकार है। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर मोहल्ला में है। और उस अजमेर मोहल्ला में जब हुई सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, कैसे दिखी? ख्वाजा गरीब नवाज की करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं। जब अजमेर शरीफ में सांप की बारिश हुई थी तो वह कौन सा दौर था? और जब सांप की बारिश हुई तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, गूंज उठा हर तरफ अल्लाहू अकबर के नारे। इससे पहले की वीडियो को शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटे को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती में जब संजर के सुल्तान संजरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो दोस्तों, सबसे पहले वह जिस जगह पर पहुंचे वह जगह हिंदुस्तान का वह खित्ता अजमेर मोहल्ला था। और अजमेर मोहल्ला में जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरानी चल रही थी, वह थे पृथ्वीराज चौहान। जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आने के बाद जब उन्होंने दीन की दावत लोगों को देना शुरू की तो इस बात की भनक बादशाह को लग गई। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकालने का फैसला कर लिया था। तो जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठते थे उस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज के बैठने की जगह पर बादशाह के ऊंट बैठते थे। उसका वाकया आप लोगों ने पहले ही सुना होगा कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज कहकर चले गए थे कि जब बादशाह के सैनिकों ने उन्हें यानी ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से उठने पर मजबूर कर दिया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि ठीक है, हम चलते हैं, यहां से बैठे हैं, राजा के ऊंट और बैठे ही रह जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज तो वहां से निकल गए, लेकिन जब ऊंट बैठे तो फिर वह ऊंट बैठे ही रह गए। जमीन ने इस कदर उनको जकड़ लिया कि जैसे जमीन अपने आप में चिपका लिया हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि अजमेर मोहल्ला में पहुंचे उनका मुकाबला रामदेव से हुआ। लेकिन जब रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज की मुरीदी में गया और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर और खलबली तारी हो गई। पृथ्वीराज चौहान ये सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिन्नात से भी भिड़ा दिया, लेकिन जिन्नात भी उनको हरा नहीं पाए, मेरे सैनिक भी उन्हें हरा नहीं पाए, पागल हाथी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मुझे तो यह लगता है कि यह बहुत बड़ा जादूगर और ताकतवर है और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। बहरहाल उसने वक्त के सबसे बड़े जादूगर, जिसको दुनिया जमाना जयपाल जोगी के नाम से जानता था, राजा जयपाल जोगी को बुलवाता है। दरबार में बुलवाने के बाद सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उनके सामने रखता है कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे लोगों को हक और हक्कानियत की दावत दे रहा है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वह भागते नहीं हैं, तो हम किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर शरीफ से भगा दो। अब दोस्तों, वह उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़ा घमंड था उसको। उसने कहा, बादशाह टेंशन ना लेना, मैं हूं ना, मैं पल भर में उनको भगा दूंगा। और अगर वह अजमेर से नहीं भागा, अजमेर को खाली करके नहीं गया तो फिर वह जान से भी हाथ धोएगा। बहरहाल जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है। साथ में लगभग 2500 छोटे छोटे जादूगरों को भी लेकर जाता है। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिलती है। मुरीद में थोड़ा सा डर था कि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तान अल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया जाता है कि हुजूर आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल जोगी आ रहा है। वह जयपाल जिसके जादू का कोई काट नहीं कर सकता है, वह जयपाल जो आज तक किसी से हारा तक नहीं, जिससे भिड़ा है वह बर्बाद हो गया, नस्तो नाबूद हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल जोगी की बातें रखी जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि मेरे मुरीदों, तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींचता हूं, एक लाइन खींच लेता हूं। इस दायरे के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल जोगी से होता रहे, तुम में से कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं निकलना। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींची, सारे मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल जोगी आता है, ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाता है। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज उससे डरते नहीं हैं। दोस्तों, सोचने की बात है
कि जो अल्लाह से डरने वाला हो वह भला किसी जादूगर से क्या डरेगा। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल की किसी भी जादू का कोई भी असर नहीं होता है। जयपाल जोगी गुस्से में आ जाता है, अपने चेले चमचों से कहता है कि इन पर फिजा में जादू करो और उनके ऊपर सांप की बारिश कर दो। दोस्तों, उसके बाद जोगी ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप ही सांप बरसने लगे। जी हां दोस्तों, आसमान से अजमेर मुल्ला की धरती में सांप बरसने लगे। खास तौर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले थे वहां सांप बरसने लगे। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज का करिश्मा देखें दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देखें। किसी भी सांप में इतनी हिम्मत ना हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींच रखा था उस दायरे के अंदर आ गिरता, बल्कि सारे सांप उस दायरे के बाहर गिरे। दोस्तों, जब जादूगर ने देखा कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी। फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के इस दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच सकी। फिर दोस्तों सारा तिगड़म कर बैठा जयपाल, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का कुछ भी बाल भी बांका नहीं हुआ। तो उसने आखिर में यह सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर इससे बदला लेता हूं, उन पर जादू करता हूं। उसके बाद वह हिरण की खाल फेंकता है और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ता है। दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खड़वा को हुक्म देते हैं कि जाओ कि कुफ्र आसमान में है और तू यहां पर है, जाओ उसको पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का खड़ावा उड़ता है। तारीख गवाह है कि जयपाल डर के मारे तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है, और जब कदमों में गिरता है तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज उसी जयपाल जोगी को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना देते हैं। वही जयपाल जोगी आज तक दुनिया जमाना में अब्दुल्लाह बयाबानी के नाम से जाना जाता है। आज भी किसी का रास्ता गुम हो जाता है और अब्दुल्लाह बयाबानी के नाम से अगर दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उनको रास्ता दिखा देता है। दोस्तों, भारत का मशहूर और पुराना शहर अजमेर, जिसे लोग अजमेर शरीफ के नाम से ज्यादा जानते हैं, इसकी वजह यह है कि यहां भारत के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग, सबसे बड़े सूफी संत हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह है। यह दरगाह 500 या 600 साल पुरानी नहीं है, बल्कि लगभग 800 से 900 साल पुरानी है। यह खास दरगाह न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हिंदू और दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी बहुत ही एहतराम के काबिल है। अगर आप अजमेर जाएंगे और इस दरगाह पर पहुंचे तो देखेंगे कि यहां जितने मुसलमान आते हैं उतनी ही बड़ी तादाद में, उतनी ही बड़ी संख्या में हिंदू और दूसरे धर्मों के लोग भी आते हैं। अजमेर में इस दरगाह की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इतिहास में बड़े बड़े राजा महाराजा बादशाह और सुल्तान यहां आते रहे हैं। लेकिन आज के जमाने में, आज के दौर में भी इस दरगाह की मान्यता उतनी ही ज्यादा है। भारत में चाहे सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की, देश के बड़े बड़े मंत्री यहां पर अपनी चादर जरूर भेजते हैं। इसी साल 2024 के जनवरी महीने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यहां पर चादर चढ़ाने के लिए पेश की थी। अब अगर हम कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक हकीकत की बात करें तो भारत के एक ताकतवर और मशहूर मुगल बादशाह अकबर सम्राट से जुड़ी एक खास कहानी सामने आती है। किताबों में लिखा हुआ है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो भारत पर राज करते थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी का उन्हें बहुत गम रहता था, और वह था औलाद का ना होना। उनके 2 बेटे हसन और हुसैन पैदा तो हुए थे, लेकिन उनकी मौत 1 महीने के अंदर हो गई थी। अबुल फजल की मशहूर किताब ऐन अकबरी में लिखा है कि एक बार अकबर को यह खबर मिली कि अजमेर में एक बड़े सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। वहां जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी होकर रहती है। यह सुनकर अकबर ने भी मन्नत मांगी कि अगर उसे बेटा पैदा हुआ तो वह पैदल चलकर दरगाह पर हाजिरी देने जाएगा। बेटे की ख्वाहिश ने अकबर को उस वक्त के एक मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख सलीम चिश्ती से मिलने का हौसला जगा दिया था। शेख सलीम चिश्ती जो आगरा में रहते थे, चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक रखते थे। अकबर पहली मुलाकात में ही उनसे इतना मुतासिर हुआ कि वह बार बार उनसे मिलने जाने लगा। माना जाता है कि एक बार अकबर ने सूफी बुजुर्ग शेख सलीम चिश्ती से पूछा, मुझे कितने बेटे होंगे? शेख ने जवाब दिया,
3 बेटे होंगे। और हुआ ऐसा ही। कुछ साल बाद अकबर का पहला बेटा पैदा हुआ। शेख सलीम चिश्ती की निस्बत की वजह से अकबर ने अपने इस बेटे का नाम सलीम रख दिया। यही सलीम आगे चलकर बादशाह जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ। मेरे दोस्तों, पार्वती शर्मा ने अपनी किताब एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ ए ग्रेट मुगल जहांगीर में एक दिलचस्प वाकया लिखा है। उन्होंने बताया कि एक बार अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से पूछा, आप हमारे साथ इस दुनिया में और कितने वक्त तक जिंदा रहेंगे? इस पर शेख ने कहा, जब तक शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसे हूबहू दोहरा ना दे। यह सुनते ही अकबर ने सलीम की पढ़ाई लिखाई तुरंत बंद करवा दी थी। लेकिन अचानक एक दिन सलीम ने कुछ सुना और उसे वैसे ही दोहरा दिया। इसके बाद शेख सलीम चिश्ती की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई और कुछ दिनों में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शेख सलीम चिश्ती की वफात के बाद भी अकबर ने अजमेर शरीफ जाना बंद नहीं किया, बल्कि वह लगातार वहां जाता रहता था और दरगाह के लिए खूब सारा डोनेशन वगैरह भी देता रहता था। अब अगर हम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की जिंदगी पर नजर डालें, जिनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है, तो इतिहास बताता है कि उनकी पैदाइश 1141 ईस्वी के करीब ईरान के सीजस्तान शहर में हुई थी। बहुत कम उम्र में उनके वालिदैन यानी माँ बाप का इंतकाल हो गया। इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी जिंदगी से बहुत प्रभावित हो गए। बाद में उन्होंने बुखारा का सफर किया, जो उस वक्त दुनिया का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। आज के वक्त में यह शहर उज्बेकिस्तान में मौजूद है। यहां पर उनकी मुलाकात चिश्ती सिलसिले के सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से हुई। यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सबसे बड़े उस्ताद यानी टीचर बने। दोनों ने साथ में मक्का और मदीना का सफर भी किया। ऐसे ही सफर के दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक ख्वाब में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और उनकी तरफ से ही इनको हिंदुस्तान के दिल्ली जाने का हुक्म दिया गया। यहीं से उनका हिंदुस्तान का सफर शुरू हुआ। माना जाता है कि 12वीं सदी के आखिर में यह दिल्ली पहुंचे और फिर अजमेर गए। अजमेर में जाकर उन्हें वह नाम मिला जिससे आज तक वह सबसे ज्यादा मशहूर है, गरीब नवाज। इसका मतलब है गरीबों पर कृपा करने वाले। इतिहास की किताबों से साफ पता चलता है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि का ऐसा असर था कि जो भी उनसे एक बार मिलता वह उनका दीवाना हो जाता। धीरे धीरे उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि दूर दूर से लोग सिर्फ उनकी बातें सुनने के लिए सफर करके आने लग गए। उस दौर में जब टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान तक नहीं था, उनका नाम भारत के बड़े बड़े शहरों में मशहूर हो गया था। 1266 के आसपास जब ख्वाजा गरीब नवाज इस दुनिया से रुखसत हुए तो अजमेर शरीफ में ही उनकी मुबारक कब्र बनाई गई। बाद में यही मुबारक कब्र धीरे धीरे दरगाह का रूप लेती गई, जिसे हम आज देखते हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेज बताते हैं कि शुरुआत में यह मकबरा एक मामूली सा स्ट्रक्चर था, मगर जैसे जैसे दौर गुजरता रहा और अलग अलग हुकूमत आई और उनका इनसे लगाव बढ़ता रहा, वैसे वैसे उन्होंने अब यहां पर नया नया निर्माण करवाना शुरू कर दिया। मांडू के महमूद खिलजी ने यहां एक मस्जिद बनवाई। फिर मुगल बादशाहों का दौर आया, जिनका अजमेर शरीफ से गहरा रिश्ता था। शाहजहां के 2 बच्चे, जहां आरा और दारा शिको की पैदाइश भी अजमेर शरीफ में हुई थी। जहां आरा को ख्वाजा गरीब नवाज से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने उनकी बायोग्राफी भी लिखी। पुराने दौर के तुगलक शासक शेर शाह सूरी और बाद में हैदराबाद के निजाम सभी का अजमेर शरीफ से गहरा ताल्लुक रहा। 1911 में जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज फव की दिल्ली में ताजपोशी हुई तो उनकी रानी मैरी अजमेर शरीफ की दरगाह पर आए। उन्होंने दरगाह की एक टंकी की मरम्मत के लिए 1500 दान दिए। आज भी उस टंकी को विक्टोरिया टैंक के नाम से जाना जाता है। अगर आप अजमेर की इस दरगाह पर जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि की कब्र के साथ साथ उनके परिवार के 8 और लोगों की कब्र मौजूद हैं। यहां एक मस्जिद भी है जिसे अकबरी मस्जिद से जाना जाता है। यह मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाई थी। इसके अलावा यहां जहांगीर और शाहजहां के बेटों की भी कब्रें हैं। अजमेर में 3 बड़े गेट हैं। एक निजाम गेट, इसे हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली ने बनवाया था। दूसरा
जन्नती दरवाजा और तीसरा बुलंद दरवाजा। हर साल यहाँ रजब के महीने में उर्स मनाया जाता है। इस मौके पर लाखों लोग दरगाह पर आते हैं। उर्स के दौरान खाना बनाने के लिए 2 बड़ी डेग का इस्तेमाल होता है। बड़ी डेग इसे बादशाह अकबर ने दिया था। इसमें एक बार में 2800 किलो चावल बना सकते हैं। छोटी डेग इसे बादशाह जहांगीर ने दिया था। इसमें लगभग 1100 किलो चावल बनाए जा सकते हैं। ये डेग न सिर्फ बहुत बड़ी है बल्कि बहुत पुरानी भी है और डेग में बनाए गए खाने को गरीबों में बांटा जाता है। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए, हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए, हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला सबके तमाम दिली जायज़ तमन्नाओं, आरजुओं, मुरादों को पूरा अता फरमाए और जो लोग बीमार हैं उन्हें मुकम्मल शिफा कामिल अता फरमाए और जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और जो लोग कर्जदार हैं अल्लाह ताला उन्हें कर्ज से निजात फरमाए। और अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि मौला जो लोग बे औलाद है उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि के वसीले औलाद अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन जरूर लिखें। पता नहीं किसका आमीन लिखा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।